अब हम लोग इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारा टी और डी दोनों निकल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। देखते हैं, मोशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या सब हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चंस एक देखते हैं। क्वेश्चन है चोर पुलिस का, राइट। पुलिस है, ये पुलिस की गाड़ी है, राइट। और यहाँ है हमारे चोर साहब, राइट। चोर है बाइक पे सवार, राइट। एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है आपको कितनी? 100 मीटर, राइट। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 100 मीटर। ये बोल रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे हैं, और इनकी स्पीड दी हुई है आपको 15 मीटर पर सेकंड, राइट। 15 मीटर पर सेकंड, राइट। both thief and police starts simultaneously, राइट। मतलब दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं, देन आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ मीटिंग, डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ देयर मीटिंग फ्रॉम, देखिए डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ देयर मीटिंग कहां से, डिस्टेंस और टाइम कहां से मीटिंग, फ्रॉम दिस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, राइट। फ्रॉम ए, राइट। सो ए से आपको डिस्टेंस ऑफ टाइम ऑफ देयर मीटिंग बताना है, राइट। तो हमारा ये क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि एक तरीका वाइज देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चोर पुलिस का खेल है ना। 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है पुलिस, और चोर जा रहे हैं आपका 15 मीटर पर सेकंड से। धूम वाला हिसाब किताब है। चलिए, तो यहां से अगर वो लोग मीट करते हैं, राइट, अगर ये डिस्टेंस किसी डी डिस्टेंस पे मीट करते हैं, राइट, किसी डी डिस्टेंस पे मीट करते हैं, किसी टी टाइम पे मीट करते हैं, राइट। टाइम क्या हो गया आपका टी, एंड डिस्टेंस क्या हो गया आपका डी, राइट। देन आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो 20 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा, 20 इंटू टी, राइट। 20 इंटू टी जो होगा आपका, ये डिस्टेंस 20 इंटू टी, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। एंड माइनस कर देंगे अगर आप 15 इंटू टी, राइट। सो 20 इंटू टी माइनस कर देंगे आप 15 इंटू टी, तो ये आपको कितना देगा 100, राइट। और फिर आपका 15 इंटू टी जो है वो आपको कितना देगा, डी देगा, राइट। सो 15 इंटू टी कितना देगा आपको, डी देगा। तो अब हम लोग इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारा टी और डी दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाले में कितना होगा आपका 15 इंटू, सो 5 इंटू टी इज इक्वल टू 100, राइट। 5 इंटू टी इज इक्वल टू 100 एंड टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, राइट। सो 15 इंटू 20 is equal to D, right? 15 into 20 is equal to D. That means 300 meter. D is equal to 300 meter, right? तो ये हमने क्या देखा है कि मान लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि मान लिया हमने किसी डिस्टेंस पे मिला है, राइट। और ये चोर और पुलिस जो है आपस में, चूंकि स्टार्ट सेम टाइम पे किए थे, तो मिलेंगे भी सेम टाइम पे मिलेंगे, मतलब टी जो है आपका दोनों के लिए सेम होगा, राइट। दूसरे मेथड से इसको हम कैसे कर सकते हैं? सेकेंड मेथड से, मेथड टू, और ये मेथड जो है अब जो हम जानने वाले हैं, ये है रिलेटिव मोशन, राइट। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, रिलेटिव मोशन, राइट। तो इस मेथड से हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, फटाफट आंसर निकल के आएगा। ये कितना है आपका 100 मीटर, राइट। ये कितना है आपका 100 मीटर। यहाँ कितना जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ कितना जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो अगर ये यही रुक करके
अगर हम ऑब्जर्वर, देखिए जो हमने लास्ट वाले में ऑब्जर्व किया था, वहां पे ऑब्जर्वर कहां पे था, वहां पे ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पे खड़ा होगा, राइट। वहां पे ऑब्जर्वर कहां था, कहीं ग्राउंड पे खड़ा होकर के देख रहा था कहानी, राइट। अगर हम इस ऑब्जर्वर को ग्राउंड से उठा करके जीप में बैठा देंगे तो वो क्या देखेगा, राइट। अगर ग्राउंड से हटा करके हम उस ऑब्जर्वर को जीप में बैठा देंगे, राइट, तो अब वो क्या देखेगा, अब वो ये देखेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं और मेरे तरफ ये 20, राइट। सो ये 20 हो गया, तो अब ये क्या देखेगा कि ये मेरे तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ आ रहा है, राइट। सिंपल, सिर्फ आपको ऑब्जर्वर का प्लेस चेंज करना है, राइट। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड चलता आ रहा है, तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 20 सेकेंड, राइट। देन अगर आप बोले आपको कहां से निकालना था, ए से निकालना था, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना डिस्टेंस जाएगा, तो आप निकाल चुके हैं, d इक्वल टू 15 इंटू 20 दैट इज 300 मीटर, राइट। सो फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, ये 400 मीटर, राइट। तो यहां पे जो हमने यूज किया है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, राइट। इससे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, और नॉट ओनली यू कैन यूज इट इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इवन प्रोजेक्टाइल मोशंस में भी, अगर दो प्रोजेक्टाइल एक साथ प्रोजेक्ट होते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। उसके यूजेस को हम लोगों ने देखा था, मैंने एक वीडियो बनाया है पहले भी, उसमें आप देखेंगे तो मैं बताया हुआ हूं कि प्रोजेक्टाइल में कैसे आप यूज कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आप हमारा यहाँ पे एक लाइन में आंसर निकल के आ जाता है, राइट। सो रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है अगर वेलोसिटी ऑफ ए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से वी ए वेलोसिटी से जा रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर कोई वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में हो, हम यूजुअली क्या होता है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि उसके अपोजिट वाले में हम उसको माइनस में लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, बी रुका है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है बी रुका है, बी के रिस्पेक्ट में मींस बी, मैं रुका हुआ हूं और मैं देख रहा हूं, मतलब ऑब्जर्वर कहां चला गया है, बी पे चला गया है, राइट। ऑब्जर्वर कहां चला गया है, बी पे चला गया है, और यहां से वो देख रहा है, राइट। सो यहां से देख रहा है, दैट मीन्स वो क्या देखेगा अब, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ, सी वेलोसिटी ऑफ a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b, right, velocity of a minus velocity of b, right। तो यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी केस होता है, जब केस होता है आपका कि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, अभी जो हमने किया क्वेश्चन, राइट, तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता है, वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी, दैट इज VA प्लस VB, राइट। तो ये ऐसा होता है। तो सर क्या ये खाली स्ट्रेट लाइन वाले में होगा, नहीं, मोशन इन टू डायमेंशन में भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं, राइट। मोशन इन टू डायमेंशन में भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं, जैसे रिवर प्रॉब्लम, राइट, रिवर प्रॉब्लम, ये क्या है आपका, रिवर प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, राइट, ओके। देखिए, स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। दैट मीन्स रिवर जो आपकी फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो रिवर की वेलोसिटी दी हुई है आपको कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। ए स्विमर कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स स्विमर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to the river, right, velocity of swimmer in a still water or with respect to the river is 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। सी वेलोसिटी इन अ स्टिल वाटर इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। सो वो आपका 4 किलोमीटर से जा रहा है। देन
डायरेक्शन ऑफ द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। सो नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ, अगर वो इस, सो अल्टीमेटली वो किस वेलोसिटी में जाएगा, देखिए रिवर की वेलोसिटी इधर है और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर राइट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर है, तो अल्टीमेटली वो स्विमर की वेलोसिटी किधर हो जाएगी, अल्टीमेटली स्विमर की वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द स्विमर आ जाएगी, राइट, एंड वेलोसिटी ऑफ द रिवर, राइट। सो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द स्विमर जो होगा, राइट, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर, राइट। सो हियर कम्स द रिलेटिव वेलोसिटी, वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर है, राइट। सो यहाँ पे आप ये वेक्टर लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमें क्या बताना है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ द स्विमर, डायरेक्शन बताना है, तो इतना वेक्टर वेक्टर इतना कोई लोचा लफड़ा नहीं है यहाँ पे, बस थीटा मान लीजिए वो डायरेक्शन में है, ये थीटा हो गया, राइट। अब आपको ये सिंपल सा है, सिंपल ट्रायंगल बनाइए, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, सेम यूनिट का चीज है, सेम यूनिट का चीज है। ये कितना दिया हुआ है 2, ये कितना दिया हुआ है 4, ये कितना है थीटा, राइट। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2 साइन थीटा, राइट। सो थीटा कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, कहां से, वर्टिकल से, यहां से रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिपोर्ट कहां से करते हैं, हॉरिजॉन्टल से। सो थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ये कितना हो जाएगा 90 + 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। सो 90 + 30 दैट इज 120 डिग्री, राइट। तो इस तरीका से हम लोग जो है आपका 2D दैट इज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, राइट। इस पे आपका अलग अलग तरह का प्रॉब्लम बनता है, एरोप्लेन का प्रॉब्लम बनेगा, राइट, फिर रिवर में आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, राइट, मिनिमम टाइम, तो ये सब का प्रॉब्लम बनता है। तो अगर ये ऐसा जो स्ट्रेट जो जा रहा है तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें टाइम मिनिमम नहीं लगेगा। टाइम मिनिमम कब लगता है, जब आप इस रूट पे जाएंगे तब, राइट, जब आप उस रूट में जाएंगे तो टाइम मिनिमम लगता है। तो वहां से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट तब भी करते हैं, राइट। इसका अलग क्वेश्चन होता है। चलिए, तो अब जो है एक और क्वेश्चन सिंपल सा इस पे देखते हैं रिलेटिव मोशन पे, और इसको पक्का कर लेते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, राइट, 2D और 1D और इवन 3D में, राइट। चलिए, तो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, राइट, क्रॉसेस ए मैन ट्रेवलिंग एट, क्रॉसेस ए मैन है ट्रेवलिंग एट 5 km/h इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो है हमारे, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन हमारी किधर जा रही है, ये है दुरंतो एक्सप्रेस, राइट, ये है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस। तो इसको बनाएंगे हम ऐसे, राइट। सो ट्रेन हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में वी ट्रेन, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन है इस डायरेक्शन में vm, राइट, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है 5 km/h, right? Then velocity of train is a 100 meter long train crosses a man traveling at 5 km/h in opposite direction in 7.2 second, right? So time of crossing, t crossing दिया हुआ है आपको कितना 7.2 second, right? So time of crossing। चलिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, राइट, तो अगर हम इसको मान ले ऑब्जर्वर रुका हुआ है, राइट, सो ये क्या देखेगा, ये देखेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये टोटल आपको, राइट। तो अब जो ट्रेन का क्रॉस करने का टाइमिंग क्या होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू कितना है आपको 7.2 सेकेंड, राइट। सो ये आपको 7.2 सेकेंड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, और ये किलोमीटर में है, राइट, ये किलोमीटर में है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 इंटू किलोमीटर में 5/18, राइट, 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये आता है आपका 5 इंटू 5/18। कैसे होता है, अगेन 1000 है, नीचे 60 है, करके देखेंगे समझ में आ जाएगा, राइट, कटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग। तो ये है रिलेटिव, कैसे लिखा है हमने, देखिए
ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो हम जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वेलोसिटी उस पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब ऑब्जर्वर रुक जाएगा तो वो क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों ऐड होकर के तब ट्रेन आगे बढ़ रही है, तब ट्रेन उतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, राइट। तो देखिए फिर ये हो जाता है आपका 100 अपॉन वी ट्रेन हमें निकालना है, राइट। वी ऑब्जर्वर दिया हुआ है कितना, 25 अपॉन 18, राइट, इज इक्वल टू 7.2, राइट, इज इक्वल टू 7.2, राइट। सो आपका यहां से आएगा 100 इज इक्वल टू 7.2 इंटू वी टी प्लस 25 अपॉन 18, राइट। 7.2 सेकंड दिया हुआ है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो यहां से आपका निकल जाएगा 100 अपॉन 7.2 इज इक्वल टू वी टी प्लस 25 बाई 18, राइट। सो वी टी कितना हो गया, वी टी हो गया 100 अपॉन 72 माइनस 25 अपॉन 18, राइट। सो नाउ 4 से देखेंगे, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 7.2 है, तो इसको यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 भी मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी 100 अपॉन 72 हो रहा है। देखिए कोई भी नंबर जो देता है उसके पीछे रीजन होता है, राइट। तो ये 7.2 ही क्यों दिया है, वो कटना था इसीलिए दिया है, राइट। तो अब देखिए वीटी कितना आ जाएगा आपका, वीटी आ जाएगा आपका 9 इंटू, देखिए 10 माइनस 1, वीटी आ जाएगा आपका, राइट। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 72। सो 9 इंटू 100 अपॉन 72, राइट, जिसको कि हम बोल सकते हैं अगेन, सो दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज हाउ मच, इट इज 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन निकल के आ गया, राइट। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए नंबर्स का भी प्ले है ना। ये आपको 7.2 देने के पीछे उसका क्या कारण था, राइट। 7.2 देने के पीछे उसका क्या कारण था, तो 700 अपॉन 72, दैट मीन्स यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 100 अपॉन 72 आ रहा है, राइट। सो 100, तो यहाँ पे 10 इंटू 100 अपॉन 72 है -1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 100 अपॉन 72, अगेन 100 अपॉन 72, सॉरी 74 नहीं 72, राइट। सो 100 अपॉन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, राइट, इसको हम लिख सकते हैं 4 से कटा देंगे तो 25 अपॉन 18, राइट। और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 18, सो 5 अपॉन 18 क्या होता है हमारा किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, राइट। सो ये 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो बहुत अच्छा, देखिए नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों वो उतना दिया है, राइट। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और नए नए टॉपिक लेके आऊंगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी बातें करते रहेंगे हम लोग। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू, बाय बाय।